नमस्कार मित्रों, मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आज ये जो नया क्रम हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, वो नया क्रम इतिहास विषय को सुगम बनाने के लिए और परीक्षार्थियों की सहायता के लिए उठाया गया है। ये जो कोर्स आपके सामने आ रहा है, इसके माध्यम से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। विशेषकर इतिहास विषय में आप एक अच्छे अंक हासिल कर सकें, किसी भी टॉपिक पर आपको कोई समस्या न हो, इसके लिए हम इस कड़ी को प्रारंभ कर रहे हैं। अभी कई परीक्षाएं आपके क्रम में लगी हुई हैं। उन परीक्षाओं को ध्यान में रख करके हम ये सीरीज लेके आ रहे हैं। हम इसमें प्रारंभ करेंगे बच्चों मध्यकालीन इतिहास से। मध्यकालीन इतिहास करेंगे, फिर आधुनिक करेंगे और फिर इसके बाद हम प्राचीन इतिहास करेंगे और इसके बाद हम वर्ल्ड हिस्ट्री भी करेंगे। वक्त मिलने पर हम वर्ल्ड हिस्ट्री को भी पूरा करेंगे। तो बिना समय गंवाए हुए हम मध्यकालीन इतिहास को प्रारंभ करते हैं। मुझे उम्मीद है कि जितनी सामग्री मैं इस वीडियो में आपको दे रहा हूँ, अगर आपने उन समस्त सामग्रियों को ही ठीक से याद कर लिया या उसका अध्ययन कर लिया, तो निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त करेंगे और किसी भी तरह के प्रश्न में आपको कोई समस्या नहीं होगी। चलिए प्रारंभ करते हैं इस सीरीज को। चले देखिए, हम कहाँ से प्रारंभ करेंगे। पहला टॉपिक हमारा क्या है, इसको आप देख सकते हैं। तो जो पहला टॉपिक हमारा है वो है अरबों द्वारा सिंध की विजय। यानी मध्यकालीन इतिहास जो प्रारंभ होता है वो अरबों के आक्रमण से प्रारंभ होता है। तो अरबों का आक्रमण इस देश में हुआ था, इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? तो इसका प्रमाण मिलता है चचनामा नामक एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में इसका प्रमाण मिलता है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि चचनामा किस भाषा का ग्रंथ है? तो चचनामा अरबी भाषा का ग्रंथ है। और इस ग्रंथ को लिखा किसने? तो ज्ञात नहीं है किसने लिखा है, लेकिन ये माना जाता है कि इसको मोहम्मद बिन कासिम के किसी सैनिक ने लिखा था। अब दो प्रश्न इससे ज़्यादा बनते हैं चचनामा से। एक तो बच्चों ये बनता है कि चचनामा किस भाषा का ग्रंथ है? एक मिनट, चचनामा किस भाषा का ग्रंथ है? एक तो यहाँ से बनता है। दूसरा, इसका अनुवाद अरबी से अंग्रेजी में किसने किया? तो उसका उत्तर क्या होगा? U.M. दाऊद पोटा ने। किसने किया? U.M. दाऊद पोटा ने। ये दो प्रश्न चचनामा से बनते हैं। अब चचनामा में ये उल्लेख मिलता है कि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में पहला सफल आक्रमण किया। ध्यान देना, इस शब्द पर लिखा है सफल आक्रमण। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इसके पहले भारत में कुछ असफल आक्रमण भी हुए, तो निश्चित रूप से हुए। आइए
हम उन असफल आक्रमणों के बारे में पढ़ते हैं। इसके पूर्व कौन कौन से असफल आक्रमण हुए हैं? तो 636 ईस्वी में 636 ईस्वी में जब खलीफा उमर थे, उन्होंने थट्टा विजय के लिए एक नौका अभियान भेजा था। थट्टा सिंध वाला थट्टा नहीं, जो मुंबई के पास थाने हैं, थाने, उसी थाने को उस समय थट्टा कहा जाता था। तो वहाँ पर विजय के लिए खलीफा उमर ने नौका अभियान भेजा था। इसके बाद 711 ईस्वी में उबैदुल्लाह के नेतृत्व में आक्रमण होता है और उसी वर्ष में बुदैल के नेतृत्व में आक्रमण होता है। यानी 711 ईस्वी में 2 आक्रमण होते हैं। एक उबैदुल्लाह के नेतृत्व में आक्रमण होता है, दूसरा बुदैल के नेतृत्व में। प्रायः ये नहीं पूछा जाता, ये जो है ये कम पूछे जाते हैं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से कि पहले आक्रमण का प्रयास कब किया गया। अब मित्रों, ये प्रश्न उठता है कि आखिर आक्रमण हो क्यों रहे हैं? इन आक्रमणों के पीछे कोई तो कारण होगा। तो इसके पीछे का जो कारण है, आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। अरबों के आक्रमण के कारण। चलिए, ये आपको दिख रहा होगा। चलिए मैं बताता हूं आपको कि श्रीलंका के राजा के द्वारा खलीफा के प्रतिनिधि एक मिनट, हज्जाज के पास भेजी जा रही सामग्री को लूटना, ये कारण है। इस कारण को मैं आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो, उस समय 711 ईस्वी के आसपास जो ईरान में या इराक में कह लो, इराक में खलीफा का जो प्रतिनिधि है, खलीफा उस समय है वालिद नाम है उसका। तो बच्चों, जो उसका प्रतिनिधि है, उसके प्रतिनिधि का नाम है अल हज्जाज। क्या नाम है? अल हज्जाज। तो उस अल हज्जाज के पास श्रीलंका के राजा ने कुछ सामग्री भेजी और वो सामग्री सिंध के लुटेरों ने लूट ली। किसने लूट ली? सिंध के लुटेरों ने। तो ये प्रश्न उठता है कि श्रीलंका के राजा ने क्या भेजा? तो इसके बारे में 2 बातें मिलती हैं। एक ये कि कुछ मुसलमान व्यापारी श्रीलंका में जाकर के बस गए और उनकी मृत्यु हो गई। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनकी जो पुत्रियां हैं वो अनाथ हो गई। उन अनाथ पुत्रियों को श्रीलंका के राजा अल हज्जाज के पास भेज रहे थे और जब ये इनकी नौका सिंध के करीब पहुंची तो सिंध के व्यापारियों ने उसको लूट लिया। ये पहला कारण है। दूसरा कारण बच्चों इसमें मिलता है कि श्रीलंका का जो राजा था, ऐसा माना जाता है कि उसने भी इस्लाम को स्वीकार कर लिया और अपनी तरफ से अल हज्जाज को धन भेज रहा था। उस धन को सिंध के लुटेरों ने लूट लिया। और जो तीसरा कारण माना जाता है कि खलीफा ने अपने प्रतिनिधियों को भारत में दास खरीदने के लिए भेजा। क्या खरीदने के लिए? दास। और जब उनके प्रतिनिधि भारत में आए तो उनके सारे धन को, उनकी सारी सामग्री को
सिंध के लुटेरों ने लूट लिया। यही कारण है कि अरब के लोगों ने सिंध पर आक्रमण किया। भाई जब लुटेरों ने लूटा तो राजा के पास जाना चाहिए था। ये लोग दाहिर के पास गए, लेकिन दाहिर ने यह कह दिया कि इन लुटेरों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, इस कारण हम आपका सामान वापस नहीं कर सकते। तो अल हज्जाज ने कहा ठीक है, आप मत वापस करिए, हम खुद ही अपना सामान वापस ले लेंगे। और इसी क्रम में 711 ईस्वी में 2 आक्रमण होते हैं। जब ये दोनों आक्रमण असफल हो जाते हैं तब मोहम्मद बिन कासिम जो है वो आक्रमण करने के लिए आता है। देखो बच्चों, एक बात ध्यान रखना कि जब मोहम्मद बिन कासिम भारत में आक्रमण के लिए आता है तो उसकी उम्र थी मात्र 17 साल। 712 ईस्वी में आएगा, 715 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाएगी। यानी 17 साल की अवस्था में वो आता है और 20 साल की अवस्था में सिंध प्रदेश को जीत करके वो चला जाता है। तो अब ये प्रश्न उठाया जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम जो भारत पर आक्रमण करता है उसके आक्रमण का क्रम क्या है, किस क्रम से वो आक्रमण करता है। तो चलो हम लोग उस पर बातें करते हैं। देखो ये रहा, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण का क्रम ये है कि सबसे पहले वो देवल में प्रवेश करता है। कहाँ प्रवेश करता है? देवल नामक नगरी है सिंध में, वहाँ पर प्रवेश करता है। और उस देवल में जो दाहिर है सिंध का राजा, उसका भतीजा शासन करता है। जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम वहाँ प्रवेश करता है तो दाहिर के राज्य में जो ब्राह्मण हैं, कुछ छली ब्राह्मण हैं, वो जाकर के कासिम की तरफ मिल जाते हैं, जिससे कासिम को नगर की संरचना और नगर के भेद जानने में मदद मिली और यहाँ पर दाहिर का भतीजा मोहम्मद बिन कासिम से हार जाता है। ये पहला नगर कौन सा है बच्चों? पहला नगर है देवल। और इसके बाद कासिम आगे बढ़ता है तो दूसरा नगर जो होता है ये पहला देवल है, और बच्चों जो दूसरा नगर है ये निरून है। निरून में जो कासिम है वो बौद्ध भिक्षु वहाँ पर रहते हैं। जैसे ही कासिम वहाँ पहुँचता है तो बौद्ध भिक्षुओं ने बिना युद्ध लड़े ही मोहम्मद बिन कासिम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और उनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। अब बच्चों, नीरून के बाद मोहम्मद बिन कासिम तीसरे जो नगर की तरफ बढ़ता है उसका नाम है सेहबन। क्या नाम है उसका? सेहबन। और यहाँ पर दाहिर का चचेरा भाई है जिसका नाम है माझरा, उसका शासन है। देखो ऊपर के ये जो तुम्हारे 3 आक्रमण हैं वो कोई खास महत्व के नहीं हैं, लेकिन ये जो तुम्हें चौथा आक्रमण तुमको है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। चौथा आक्रमण उसने किया रावर पर। कहाँ आक्रमण किया? रावर पर। रावर क्या है बच्चों? रावर वह नगरी है जहाँ पर दाहिर रहता है और यहाँ दाहिर लड़ते हुए मारा जाता है। तो ये प्रश्न आता है कि दाहिर की मृत्यु कहाँ हुई? तो उत्तर होगा रावर में। इसके बाद दाहिर की पत्नी है रानबाई। इनकी 2 पत्नियां हैं, एक रानबाई है, एक लाडोबाई है। तो रानबाई जो है वो रावर में रहती हैं दाहिर के पास। जब दाहिर की मृत्यु हो जाती है तो रानबाई दाहिर की जगह पर युद्ध करती हैं,
जब वो अंतिम समय में यह जान जाती हैं कि मैं मोहम्मद बिन कासिम से नहीं जीत पाऊंगी, तो वो क्या करती हैं, वो जौहर प्रथा कर लेती हैं। और इस तरीके से जो भारतीय इतिहास है, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के युग में जो दाहिर की पत्नी रान बाई हैं, वो ऐसी पहली महिला प्राप्त होती हैं जिन्होंने जौहर प्रथा के द्वारा अपने सम्मान की रक्षा की। इसके बाद जो कासिम है वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ कर के जाता है ब्राह्मणाबाद में। कहाँ जाता है बच्चों? ब्राह्मणाबाद एक नगरी है, उस नगरी का नाम है ब्राह्मणाबाद। और इस ब्राह्मणाबाद में दाहिर का लड़का है जय सिंह। कौन है? जय सिंह। दाहिर के कई लड़के हैं क्योंकि 2 पत्नियां हैं, तो ये जो जय सिंह है ये दूसरी पत्नी जिसका नाम है लाडो देवी, लाडो देवी का लड़का है जय सिंह। ये ब्राह्मणाबाद में बच्चों शासन करता है। ये जय सिंह क्या होता है, आरंभ में लड़ता है लेकिन फिर ये युद्ध भूमि छोड़ करके भाग जाता है। तो कासिम ने जो दाहिर की रानी है विधवा लाड देवी, उनको बंधक बना लेता है और उनकी 2 लड़कियां हैं, उन दोनों लड़कियों को अपने पास बंधक बना लेता है। और बंधक बनाने के बाद इन लड़कियों का नाम है बच्चों सूर्या और पारमल। क्या नाम है? सूर्या देवी और पारमल देवी। इनको क्या करता है, इसके बाद ये इन बच्चों को क्या करता है, इन लड़कियों को कुछ दिनों तक अपने पास रखता है और फिर इसके बाद खलीफा जो है वालिद उसके पास भेज देता है। अब देखो क्या है, पहले एक और अभियान है, 2 इसको भी जीत लो। देखो एक है आलोर। तो आलोर में दाहिर का एक और बेटा है, वो शासन करता है। तो इस तरीके से उसके सारे प्रांतों को जीत लेता है और अंतिम में मुल्तान को जीतता है 713 ईस्वी में, जो स्वर्ण नगरी के नाम से, यहाँ सिंध नगरी गलत है, स्वर्ण नगरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि यहाँ पर इन अरबियों को बहुत ढेर सारा सोना प्राप्त हुआ। अब बच्चों थोड़ी सी कहानी समझो। कासिम ने दाहिर की लड़कियों को, सूर्या देवी और परमल देवी को वालिद की सेवा में भेजा। वालिद का मतलब जो खलीफा है। जब ये लड़कियां वहां पर जाती हैं तो लड़कियां ये कहती हैं वालिद से कि ये जो कासिम है, कासिम ने मेरी पहले ही इज्जत लूट ली है और फिर आपके पास भेजा है। तो वालिद को इससे गुस्सा आ जाता है और वालिद क्या करता है, चचनामा में जो लिखा है कि बैल के चमड़े से बांध करके कासिम को अपने यहाँ बुलवाता है और उस चमड़े में इसकी घुटन से मौत हो जाती है, ऐसा चचनामा में लिखा है। लेकिन एक प्रमाण और मिलता है बच्चों, वो ईरानी प्रमाण है। तो ईरानी प्रमाण में ये होता है कि देवल की मृत्यु के इसके वालिद की मृत्यु हो जाती है, वालिद की मृत्यु हो जाती है, इधर अल हज्जाज की भी मृत्यु हो जाती है। तो वालिद की मृत्यु के बाद जो खलीफा बनता है वो खलीफा वालिद के दुश्मनों की सहायता से बनता है। तो उसको ये लगता है कि जितने वालिद के मित्र हैं उनको धीरे धीरे करके समाप्त कर दिया जाए। तो फिर उसी ने मोहम्मद बिन कासिम को मारा। तो ये 2 प्रमाण मिलते हैं, पहले प्रमाण की ज़्यादा चर्चा होती है। तो इस तरीके से आपने मोहम्मद बिन कासिम को पढ़ा कि ये 20 साल का लड़का आता है और आ करके भारत को जीत कर चला जाता है। अब बच्चों, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि कासिम की मृत्यु के बाद क्या होता है। ये कासिम हो गई,
तो कासिम की मृत्यु के बाद क्या होता है? तो कासिम की मृत्यु के बाद ये होता है कि आपने ऊपर जितने नगरों के बारे में पढ़ा, उन सारे नगरों पर अरबों की जो नियंत्रण है, अरबों का जो नियंत्रण है, वो नियंत्रण कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। इसके बाद एक व्यक्ति आता है, नाम तो मैं थोड़ा सा स्मरण नहीं कर पा रहा, वो आते ही हर प्रांतों से हार जाता है और नागभट्ट प्रथम ने तो इनका पूरा सफाया कर दिया। नागभट्ट प्रथम का उल्लेख मिलता है, तो उन्होंने पूरा सफाया ही कर दिया। अंतिम में इनके पास केवल 2 जगह बचती है। देखो, एक का नाम है मंसूरा और दूसरे का नाम है मुल्तान। तो मंसूरा और मुल्तान, यही 2 जगह इनके पास रहती है और यही 2 जगह पर जो अरबी व्यापारी हैं वो अस्थायी रूप से रहते हैं और इन्हीं अस्थायी रूप से रहने के बाद एक नया संप्रदाय बनता है, उसका नाम है करमतिया संप्रदाय। अब बच्चों हम लोग पढ़ लेते हैं कि सिंध विजय के प्रभाव क्या क्या हुए। ठीक है, क्या क्या प्रभाव हुए सिंध विजय के। ठीक है, थोड़ा सा अगले स्लाइड में मैं ये कोशिश करूँगा कि मैं, रुक जाओ, इसको कम करता हूँ कि मैं PDF को ठीक ढंग से लाऊं जिससे आप लोग देख सकें, या स्लाइड कुछ दूसरे ढंग से लाने की मैं कोशिश करूँगा। चलो, अभी ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि सिंध विजय के क्या क्या प्रभाव भारत पर पड़े। तो देखो, पहला प्रभाव तो ये पड़ा कि जो अरब के विद्वान थे, अरब के विद्वानों ने भारतीय ब्राह्मणों से और बौद्धों से दर्शन, ज्योतिष, गणित, चिकित्सा, रसायन शास्त्र इत्यादि की शिक्षा ग्रहण की। वो यहाँ के विद्वानों से प्रभावित हुए और यहाँ के विद्वानों से प्रभावित होने पर उन्होंने दर्शन इत्यादि की शिक्षा ग्रहण की। दूसरी चीज़, जब ये यहाँ से वापस लौटने लगे तो यहाँ से वो 2-3 ग्रंथ लेके गए। एक ले गए ब्रह्म सिद्धांतिका, इस ग्रंथ को लिखा है ब्रह्मगुप्त ने। और क्या लेके गए? और लेके गए बच्चों ये खंडन खंड खाद्य। क्या लेके गए? खंडन खंड खाद्य, ये ग्रंथ ले गए। इन दोनों ही ग्रंथों की अरब में बड़ी चर्चा हुई और जब खलीफा मंसूर बना तो मंसूर ने इन दोनों ही ग्रंथों का अनुवाद कराया और अनुवाद कराने वाले व्यक्ति का नाम है बच्चों जल जाफरी। क्या नाम है? जल जाफरी। ये है जल जाफरी। अब सबसे बड़ी चीज है, आप लोगों ने भी सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। तो ये जो जीरो है, ये जो शून्य है और ये जो दशमलव पद्धति है, इसी समय अरबी लोग भारत से इसको सीख कर अरब में ले जाते हैं और अरब से ये चीज़ कहाँ चली जाती है? रोमन साम्राज्य में। और जब ये रोमन साम्राज्य में जाती है बच्चों, तो वहाँ पर इसको अरबियन मैथमेटिक्स के नाम से ही जाना जाता है। देखो, अब इसको देखो, 9वीं सदी में, जब मैं अगली स्लाइड लेके आऊँगा उसमें मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इस तरीके से PDF ये जो आपके सामने प्रेजेंट करूँ कि आपको बिल्कुल असावधानी न हो और सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखें। तो 9वीं सदी में एक विद्वान हुआ अरब में, उसका नाम है अल खवारिज्म। क्या नाम है? अल खवारिज्म। अल खवारिज्म ने इसको अरब में लोकप्रिय बनाया। किसको? ये जो आपका शून्य है, दशमलव पद्धति है, आपके जो गणित के ज्ञान अरब में गए हैं उनको। और वहाँ पर एक मठ का निवासी है जो धर्म प्रचार की दृष्टि से आता है, उसका नाम है बच्चों एबेलार्ड। एबेलार्ड। तो एबेलार्ड के द्वारा ये जो ज्ञान है, ये ज्ञान कहाँ पहुँचता है? यूरोप में। साथ ही साथ एक ग्रंथ है पंचतंत्र, जो बहुत ही प्रसिद्ध है।
उस पंचतंत्र का अरबी भाषा में अनुवाद कराया गया, तो किस नाम से कराया गया, ये वाला प्रश्न बहुत अधिक पूछा जाता है। तो क्या बताओगे? कलीला व दिमना। किस नाम से? कलीला व दिमना के नाम से ये इसका क्या हुआ? अनुवाद हुआ। अब अरबों से भी तो हमने कुछ सीखा होगा, तो अरबों से बच्चों हमने सीखा ऊंट पालन। ऊंट को पालना हमने किनसे सीखा? अरबों से सीखा। और वही करमतिया नाम के जो लोग हैं जिनकी चर्चा मैंने की है, तो उनकी भी बात यहाँ पर की जाती है। तो इस तरीके से बच्चों हमने अभी आपको ये चीज़ बताई, और मेरा ये दावा है कि आप केवल इतना ही पढ़ लीजिए, आप केवल इतना पढ़ लीजिए, आपको सारी जानकारी यहीं से मिल जाएगी और सारे प्रश्न आप यहाँ से टैकल कर ले जाओगे। तो ठीक है, अगले स्लाइड में हम आपसे फिर मिलेंगे तुर्कों के आक्रमण के साथ। हम ये कोशिश करेंगे कि हर एक टॉपिक को इतनी गहराई से आपके सामने प्रस्तुत किया जाए कि उस टॉपिक से एक भी प्रश्न आपका छूटने न पावे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।